नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल हिम इन्फो सेंटर पर एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के 100 इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये होगा हमारा आज का सेकंड लास्ट मॉक टेस्ट। कल हम लास्ट मॉक टेस्ट लेकर फिर से हाजिर होंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी ग्रामर का मॉक टेस्ट, जिसमें हम टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आपके एग्जाम से पहले आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज पशु शब्द का विशेषण क्या है। ठीक है, विशेषण में ये क्या बनेगा? पशु शब्द आपने बताना है। पाश्विक, पशुत्व, पशुपति, पशुता। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। ठीक है, पशु से बनता है पाश्विक विशेषण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो बताना है आपने। सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष, फुफेरा। तो बताइए विशेषण शब्द कौन सा है इनमें से? तो इसका ऑप्शन डी होगा। फुफेरा शब्द जो है वो विशेषण शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप कहलाता है इनमें से धातु। ऑप्शन ए। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन है, तो अभी मैं आपको आगे ऑप्शंस रीड करके नहीं बताऊंगा, सीधा मैं आपको आंसर ही यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो बताना है आपने इनमें से कौन सा है जिसकी जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार ठीक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हाथी सोती है। ठीक है, हाथी सोता है होता है। ठीक है, हाथी सोती है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो जो काम का नाम बताता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया है। नेक्स्ट है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। तो उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका, असमापिका। तो ये क्रिया है अकर्मक। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक पढ़ी होगी। तो बताना है सही जवाब क्या होगा? तो सामान्य भूतकाल में बताना है आपने, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए उसने पुस्तक पढ़ी, ये सामान्य भूतकाल है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया है। तो बताना है आपने किसमें है अकर्मक क्रिया? तो गेहूं पीस रहा है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? फिर से आपने बताना है कि अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है। तो यहां पर अकर्मक क्रिया है ऑप्शन बी, मछली तैरती है, यह है अकर्मक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? ठीक है, पहले अविकारी, अब विकारी शब्द आपने बताना है कि कौन से शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया जिनमें होती है, ठीक है, वो शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में विकारी शब्द कौन सा है? ठीक है, आज यथा, परंतु, लड़का। तो लड़का इसे चेंज किया जा सकता है, लड़का से लड़की बनेगा, लड़के बनेंगे। ठीक है, तो आज यथा परंतु ये वैसे ही रहते हैं। ठीक है, इन्हें चेंज नहीं किया जा सकता, इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो विकारी कौन सा हुआ? लड़का, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कारक है करण, अपादान, संप्रदान, कर्म। ठीक है, तो ये क्या है? कर्म। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो निजवाचक सर्वनाम किस में प्रयोग हुआ है आपने बताना है। तो आप भले तो जग भला, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने को योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो वाक्य, ध्वनि, पद, समास। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी। ठीक है, पद कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है कलेजा फटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्या होता है इसका? कलेजा फटना, तो असहनीय दुख होना, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इनमें से अल्प प्राण ध्वनियां कौन सी हैं बताना है आपने। तो ऑप्शन ए क, ज, ग, ये अल्प प्राण ध्वनियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? तो बताइए इनमें से क्या कहलाते हैं? तो उन्हें वे कहलाते हैं ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, वस्तु, घटना, कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो निश्चित होते हैं, तो निश्चयवाचक। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 निर्भ्रांत शब्द की सही वर्तनी बतानी है। तो इनमें से कौन सा होगा जो सही है? तो निर्भ्रांत ऑप्शन ए में सही है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य बताना है आपने कौन सा है। तो ऑप्शन बी में आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है, ठीक है, बुढ़ापा, हिमालय, बनावट, लड़कपन। तो कौन सा है जो
इसमें बनावट, ठीक है, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है ये, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तुम सबको खूब समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। तो यहां पर आपने बताना है कि कौन सा जो है वो लोकोक्ति यहां पर या मुहावरा उपयुक्त है। तो इनमें से एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ठीक है, तुम सब एक जैसे हो। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्यय रहित शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है। नबल, मृदुल, बहुल, निगल, तो इसमें प्रत्यय किसमें नहीं है? प्रत्यय कहाँ पे लगता है? शब्द के अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी में, ठीक है, ऑप्शन डी में निगल में जो है वो कोई भी प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास के उदाहरण के रूप में तीन शब्द दिए गए हैं, उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से हैं, आपको उस शब्द का चयन करना है जो प्रदत्त समास से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो द्वंद्व समास से संबंधित इनमें से कौन सा शब्द जो है वो द्वंद्व समास से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का होगा ऑप्शन सी, प्रतिवर्ष, ठीक है, ये इसमें द्वंद्व समास नहीं है। नेक्स्ट है, दंश दंश युग्म का सही अर्थ बताना है, ठीक है। तो इनमें से क्या होगा? इसका होगा ऑप्शन बी, डंक या डंक और चुभन, ठीक है, दंश दंश डंक चुभन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 25, नीचे पंक्तियों के सामने उनके अर्थ लिखे हैं, इनमें से गलत अर्थ वाली पंक्ति आपने छांटनी है, ठीक है। तो इनमें से कौड़ी का 3 बहुत अच्छा होना, ये गलत है, ठीक है। कौड़ी का 3 मतलब बहुत सस्ता होना, कौड़ी के 3 या कौड़ी का 3, इसका अर्थ होता है बहुत सस्ता होना। नेक्स्ट है, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन ए, कुरंग जो है वो सर्प का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट है, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह बताना है आपने, इनमें से दिगंबर शब्द का जो है वो सही समास विग्रह क्या है? तो दिशा ही है वस्त्र जिसका, ठीक है, दिक ही है अंबर जिसका, दिशा ही है वस्त्र जिसका, ये इसका सही समास विग्रह है, ठीक है। और ये जो है वो बहुब्रीहि समास में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, शब्द के सही रूप का चयन आपने करना है। तो तृष्णा जो है वो ऑप्शन डी में बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट है 29, गुण संधि का उदाहरण क्या है? महर्षि, पावक, नायक, मतैक्य, तो महर्षि में गुण संधि है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्रम में आई प्रत्यय नहीं है? पिटाई, चढ़ाई, दुलाई, चटाई, तो आई प्रत्यय किस में नहीं है इसमें? तो ऑप्शन डी चटाई में, ठीक है, यहां पर आई प्रत्यय नहीं है तीनों को छोड़ के। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? सूरज, पंछी, दूध, पुत्र, ठीक है, तत्सम, तद्भव, तत्सम जो संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयोग होते हैं और तद्भव जो सीधे प्रयोग नहीं होते, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पुत्र, ये तद्भव नहीं है, ठीक है। पुत्रात, ये सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है, किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो 32 का क्या होगा? ऊष्म व्यंजन जिसमें नहीं है वो कौन सा है? तो इसका होगा ऑप्शन डी, ठीक है, य ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा इनमें से? तो ऑप्शन सी में, राम ने भरपेट मिठाई खाई, ये शुद्ध वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? तो बताना है आपने इनमें से, तो ऑप्शन बी, मोहर्जा में, इसमें वृद्धि संधि नहीं है। नेक्स्ट है, निर्मल में कौन सी संधि है? तो निर्मल में जो है वो निह प्लस मल, कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, मैं दुनिया की सब भाषाओं की इज्जत करता हूं परंतु मेरे देश में हिंदी की इज्जत ना हो यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यह कथन किसका है? तो ये एक जीके का क्वेश्चन है वैसे, पर हिंदी से रिलेटेड था तो मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो महात्मा गांधी, काका कालेलकर या विनोबा भावे, सुभाष चंद्र बोस, तो विनोबा भावे ने ये कहा था, ठीक है, उनका कथन था, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? ठीक है, जो तालु से जिनका उच्चारण होता है, तो क कंठ च तालु, ठीक है, तो चवर्ग जो है वो तालु का है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, सरस्वती की कृपा उस पर होती है जो संलग्न रहकर विद्या अध्ययन करता है, तो ये कौन सा वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ये एक मिश्रित वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 39, अनल अनिल युगम का सही अर्थ बताना है, तो ये आसान है, अनल आग को बोलते हैं, अनिल वायु को बोलते हैं, तो अग्नि हवा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 40, किस क्रमांक में सही वाक्य हैं? तो इनमें से कौन सा जो है वो सही वाक्य है? तो बताना है, तो ऑप्शन बी, वह शायद कल गाड़ी से आए, ये सही वाक्य है, बाकी सब गलत हैं। नेक्स्ट है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? व्यंजन, गुण, यण, विसर्ग, तो प्रति प्लस उपकार, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा, ठीक है, यण संधि है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चा पेन से लिखता है, रेखांकित पद का आपने बताना है कि कौन सा है, ठीक है, इनमें संप्रदान अपदान जो होते हैं वो बताना है आपने, ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान अपदान, तो इनमें से होगा आपका
बच्चा पेन से लिखता है, कर्म कर रहा है तो कर्म कारक है ये, ठीक है। तो पेन से लिखता है तो रेखांकित इनमें से कुछ नहीं किया गया, तो पेन से का मतलब आपने बताना है, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता कर्म से, प्रथमा ने द्वितीय को, तो पेन से लिखता है तो इसमें तृतीय विभक्ति होगी, ठीक है, कर्ण। ऑप्शन बी होगा इसका, प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अंशुमाली में कौन सा समास है। तो अंशुमाली में जो समास है आपने उसका नाम बताना है कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी है, बहुब्रीहि समास है अंशुमाली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जब क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है तब वहाँ कौन सा वाच्य होता है। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाच्य होता है वहाँ पे, तो इसका होगा ऑप्शन ए, कृतवाच्य कर्तृवाच्य होता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, निष्कपट का संधि विच्छेद कौन सा है। तो ये विसर्ग संधि है, तो निह प्लस कपट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है 46, किस क्रमांक के मुहावरे के सामने जो है वो उसका सही अर्थ है, ठीक है। 3 गलत हैं, 1 सही है, तो बताना है इनमें से कौन जो है वो सही है। तो बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र बुद्धि होना, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो प्रत्यय से बना है। तो प्रत्यय से बना हुआ प्रत्यय जो है वो शब्द के अंत में लगता है, जैसा कि पहले ही आपको बताया हुआ मैंने, तो ऑप्शन बी, ठीक है, पीक दान, ठीक है, ये प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। नेक्स्ट है, आया का सही विलोम शब्द, आया मतलब गया, मतलब गत, ठीक है, संस्कृत में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 49, निम्न में अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है। तो अनुनासिक इन तीनों में है, और घंटा ऑप्शन डी में जो है वो अनुनासिक स्वर नहीं है। तो नेक्स्ट है, किस क्रमांक में बर्तनी संबंधी अशुद्धि है। तो अशुद्धि जिसमें बर्तनी संबंधी है वो है ऑप्शन सी, श्रृंगार। यहाँ पर ऊपर बिंदी होनी थी, अनुस्वार होना था, तो श्रृंगार, ठीक है। नेक्स्ट है, तत्पुरुष समास का उदाहरण बताना है, इनमें से कौन सा है जिसमें तत्पुरुष समास है। तो तुलसी कृत, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, पूर्वाहन, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, घोड़े शब्द का पर्यायवाची क्या है। चतुष्पद, सपुच्छ, नागहाय, तो हय होता है घोड़े का पर्यायवाची, ठीक है। नेक्स्ट है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनना है, बर्तन बताना है सही कैसे लिखा जाता है। तो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी सही है इसका, ठीक है, शुद्ध वर्तनी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है। तो दीर्घ वृद्धि गुण व्यंजन, तो ऑप्शन सी होगा इसका, गुण संधि है, ठीक है, अपेक्षा शब्द में गुण संधि। नेक्स्ट है, निरर्थक का संधि विच्छेद क्या है। तो ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो निह प्लस अर्थक, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, किस शब्द में बहुब्रीहि समास है। तो बताना है इनमें से बहुब्रीहि समास किसमें, तो नीलकंठ में, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नीलकंठ में जो है वो बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट है, बन मानुष में कौन सा समास है। तो बन मानुष में इनमें से कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है बन मानुष में, ठीक है, 58 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट है, दयालु शब्द का विलोम शब्द आपने यहां पर बताना है क्या होगा, ठीक है। तो इनमें से निर्दयी, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है, कृतज्ञ आंसर तो मैंने पहले बोल दिया, दयालु उदार कृतघ्न, तो कृतघ्न होगा इसका ऑप्शन सी विलोम, ठीक है। नेक्स्ट है, बाल की खाल निकालना, मुहावरे का अर्थ बताना है क्या होता है। तो अनावश्यक बारीकी में जाना, ठीक है, बाल की खाल निकालना। नेक्स्ट है, यथार्थ का सही विलोम बताना है आपने, यथार्थ का कल्पित, यथार्थ होता है वास्तविक और कल्पित हो गया जो कल्पना में है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है। तो आपने शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सा शब्द है इनमें से। तो अभिषेक षटकोण वाला शब्द आता है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से इंद्र का पर्यायवाची जो है वो धुरंधर, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, घ का उच्चारण स्थान क्या है। तो कवर्ग जो है वो कंठ में आता है, तो कंठ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द जो है वो बनता है। तो इनमें से औपनिषदिक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 67, किस क्रम में बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण किस में नहीं है, तो देशवासी में। इसमें कौन सा है, तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट है, वकील किस भाषा का शब्द है। तो फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, तो अरबी भाषा का शब्द है वकील, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो काली मिर्च में एक तरह से कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी इज द
राइट आंसर। ठीक है, 69 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, कंठ तालुब्य स्वर कौन से हैं? तो ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब, ए। ठीक है, ये कंठ तालुब्य है। नेक्स्ट है उल्लास में कौन सी संधि है? ठीक है, उत प्लस लास। ठीक है, उल्लास उल्लास। तो 71 क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास किसमें है? नीरगाय, राजकुमार, त्रिलोचन, दशानन। तो राजकुमार में जो है वो तत्पुरुष समास है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, शुद्ध वाक्य कौन सा है इनमें से? तो चारों में से बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, उन्हें अभिनंदन ग्रंथ भेंट किया गया। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है यावत जीवन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव है यहाँ पे, ऑप्शन डी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से प्रकाश में प्र उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत में प्रयोग हुआ है सु उपसर्ग का। ठीक है, सु प्लस आगत, स्वागत। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, वीरों ने देश के लिए बलिदान दे दिया, कौन सा कारक है? तो इनमें से बताना है तो के लिए। ठीक है, प्रथमा ने द्वितीय को, तृतीय से चतुर्थी के लिए। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान कारक है, ऑप्शन ए होगा इसका सही जवाब। तो नेक्स्ट है प्रश्न में दिए गए वाक्यों की जगह प्रत्ययों का प्रकृति और भेद बताइए। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर विद्वान होने के साथ साथ दयावान भी थे। तो देश तद्भव, देश तत्सम। तो इसमें तत्सम प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? कुछ, वहां, जो, बै। ठीक है, तो जो ये है संबंधवाचक। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो वैदिक, पैतृक, ऐक्य या स्नेह। तो स्नेह में ए स्वर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इन प्रत्यय का प्रयोग जो है वो किस शब्द में हुआ है? तो पुजारिन में, ऑप्शन ए में हुआ है इन प्रत्यय का प्रयोग। ठीक है, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? कूप, केला, काक, कूट। तो केला ये तद्भव है, बाकी तत्सम है। ठीक है, नेक्स्ट है 83, कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, भाई, गमला, चाबुक। तो भाई शब्द जो है वो विदेशी नहीं है, ये देश शब्द है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताना है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो मनवंतर। ठीक है, ऑप्शन ए है स्वर संधि का उदाहरण। नेक्स्ट है अंश, अंश, युग्म का सही अर्थ बताना है, क्या है? तो इसका है सही अर्थ जो होगा कंधा और हिस्सा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 85 का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्विगु समास है? तो रामश्याम, पंसेरी, चरणकमल, हिमालय। तो पंसेरी में जो है वो द्विगु समास है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कौन सा शब्द मूल का समानार्थी नहीं है? सॉरी, फूल का समानार्थी नहीं है। तो मयंक। ठीक है, मयंक बोलते हैं चंद्रमा को। ठीक है, बाकी फूल के समानार्थी है। नेक्स्ट है रात्रि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो इनमें से ज्योत्सना, ऑप्शन सी जो है वो रात्रि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? ससुराल, ननिहाल, तिरपाल, दरिहाल। तो यहां पर तिरपाल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद संधि विच्छेद करना है। ठीक है, उत प्लस शिष्ट होता है। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 90 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गया और चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंगाली में आटा गीला। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 92, किस क्रमांक में सही अर्थ नहीं है? तो सही अर्थ किस मुहावरे का नहीं है? तो यहां पर सांप छछुंदर की गति होना, डर जाना, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जो दूसरों में केवल दोष ही खोजता हो के लिए एक शब्द बताना है आपने, क्या उसे कहते हैं? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो छिद्रान्वेषी इसको बोलते हैं, जो दूसरों में दोष ही खोजता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत स्वेद युग्म का सही अर्थ बताना है आपने, क्या होता है? तो सफेद और पसीना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए 4 विकल्पों में सही युग्म धर्म का चयन कीजिए। ठीक है, कली योरा, सखी भोरा, भैरा सखी, अली अली का बताना है आपने। ठीक है, तो इसका होता है सखी भोरा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, वर्तिका, थाती, बयोती या फिर पर्वती। तो थाती, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? तो विवेक। ठीक है, जिसका विवेक होगा वही अच्छाई और बुराई की पहचान कर पाएगा। नेक्स्ट है धनुष टंकार में कौन सी संधि है?
तो धनु टंकार ऑप्शन ये विसर्ग संधि है, ठीक है। तो विसर्ग संधि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, अंबूर्मी का संधि विच्छेद करना है आपने, ठीक है। तो इसका होगा अंबु प्लस ऊर्मी, ठीक है। अंबु प्लस ऊर्मी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और ये आज के इस हिंदी मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? मूल, संयुक्त, गुरु या लघु। तो 2 मात्राएं लगी मतलब गुरु स्वर, ठीक है। 1 मात्रा में लघु और 2 में गुरु स्वर कहते हैं उसे, ठीक है, जिसमें 2 मात्रा लगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा आज का हिंदी का मॉक टेस्ट। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है या लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूं, इसलिए हो सकता है कि कोई गलती बीच में हो गई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल लास्ट वीडियो होगा हमारा, परसों आपका रिटन टेस्ट है 3 तारीख को। तो कल ही हमारा लास्ट वीडियो आने वाला है, तो वो हम मिक्स करेंगे 4 सब्जेक्ट को लेके। तो 100 क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा कल में। तो इस मॉक टेस्ट के बाद कल का मॉक टेस्ट हमारा लास्ट मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय पर मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।